बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा ईडीएल। अब आप कहोगे सर ये तो आपने लास्ट वीडियो में ही पढ़ाया था। तो बेटा ईडीएल वही थी, पर पिछली बार हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था। इस बार हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना था घर पे। यदि आप प्रैक्टिस कंटिन्यू हमारे साथ बनाए रखते हैं तो इस बार आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, इस बात की गारंटी हम देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, जिनमें से पहला था जिसमें आपसे पूछा गया था कि 1024 एंड 240 का जो एलसीएफ है वो आपको हमें बताना है ईडीएल की मदद से। तो जिन बच्चों ने हमारे साथ कंटिन्यूअसली स्टडी स्टार्ट कर दी और जो चाहते हैं कि वो हमसे पूरे थ्रू आउट ईयर पढ़े, उन्होंने कोशिश करी होगी इन सवाल को करने की और मैक्सिमम के आंसर भी बने होंगे यदि आपको प्रोसेस समझ में आई है तो चलो देखते हैं आपको क्या करना था और कैसे इसका आंसर निकलेगा। तो ध्यान से देखो, आपको पूछा गया HCF ऑफ 1024 एंड 420, ये निकालना है आपको ईडीएल की मदद से। तो ईडीएल की यूज करेंगे हम और हमें इन दोनों का HCF निकालना है। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें तो HCF निकालने की जो प्रोसेस हमने आपको सिखाई थी ईडीएल की मदद से, तो देखो ध्यान से क्या करना था, हमें इन दोनों में से ग्रेटर नंबर ढूंढना था। सिंस बच्चों ये बात ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन को सिर्फ आना नहीं चाहिए, क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन के हिसाब से जो पेपर में मार्क्स है वो फुल अटेम्प्ट हो और फुल मार्क्स मिले। तो सिंस 1024 इज अ ग्रेटर नंबर, सो यदि 1024 इज अ ग्रेटर नंबर क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में इन दोनों में से ये वाला ज्यादा बड़ा है, तो हम ग्रेटर नंबर इसको मान रहे हैं, तो यही हमारा डिविडेंड है। सो 1024 इज डिविडेंड, तो ये हमारा किसकी तरह ट्रीट होगा? डिविडेंड की तरह ट्रीट होगा। एंड 420 जो है हमारा विल बी यूज्ड एज डिविजर, ये हमारा डिविजर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है? सिंस 1024 इज अ ग्रेटर नंबर, सो 1024 इज डिविडेंड एंड 420 विल बी डिविजर। अब यदि ऐसा है तो हम क्या करेंगे? वही ईडीएल लगाएंगे। तो 1024 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 420। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना है? ये चीज करने से पहले एक बार ध्यान रखो, क्या लिखोगे आप? यूजिंग EDL। अब EDL क्या थी वो भी आप लिख दीजिए। A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर R इज इन बिटवीन B एंड 0। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है और इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तो यहां पर A आपका 1024 की तरह ट्रीट होगा, तो 1024 इज इक्वल्स टू B। अब डिविजर हमारा कितना है? 420, तो यहां पर हम 420 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई विद। अब देखो ध्यान से बच्चों, आपको अक्सर टाइम यही छोटे बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है, बड़ों को भी कंफ्यूजन होता है कि कितनी बार में डिवाइड होगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, 420 को आप अप्रोक्सीमेटली 400 अज्यूम कर लीजिए एक बार के लिए, छोटा एक नंबर जो एक 100 की टर्म्स में आ रहा हो, तो 400 अज्यूम करो। तो 400 के अकॉर्डिंग ये है 1024, इसको भी 1000 अज्यूम कर लेते हैं। तो 400 के अकॉर्डिंग 1000 कितनी बार डिवाइड होना चाहिए? 2.5 टाइम्स अराउंड। पर ऐसा नहीं हो सकता पॉइंट में, तो हम क्वोशिएंट लेते नहीं है, तो हमारा जो क्वोशिएंट होना चाहिए वो इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। तो इस हिसाब से यदि 2.5 है तो उससे जस्ट प्रीवियस वाला इंटीजर क्या आता है? 2, तो यहां पर हम लिखेंगे 2। तो 420 इंटू 2। अब इसके बाद कितना हो जाएगा? 420 इंटू 2 840। कितना हो जाता है? 840। यदि हमारा आंसर 840 आ रहा है तो अब ध्यान से देखो, 1024 में से 840 जाएगा तो कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा 160 प्लस 24 मतलब 184। क्लियर? ये चीज आपको समझनी है कि ये कैसे आई। तो ध्यान से देखो, 420 का डबल 840 हो जाता है। 840 को जब 1000 से माइनस किया जाएगा तो 160 रिमाइंडर आएगा। बट ये नंबर 1000 है, 1000 से थोड़ा सा और ऊपर है 24। तो हमारा जो पहले रिमाइंडर आया है 160, हम उसमें ही वो 24 और ऐड कर देंगे, देन इट बिकम्स 184। नाउ अब इस 184 के हिसाब से हमें आगे प्रोसेस चलानी है। तो ध्यान से देखो, हमने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया कि कैसे नंबर शिफ्ट होते हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि अब आपको इस 420 को इस 1024 के नीचे लेकर आना और इसको यहां लेकर आना है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं, हमने इसको शिफ्ट किया तो दिस विल बिकम एज 420 एज अ डिविडेंड एंड 184 एज अ
डिविजर, यदि हम इसको डिविजर अज्यूम कर लेते हैं तो अब ध्यान से देखो, वापस से वही क्वेश्चन निकालने का ट्रिक अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। इस बार हम इसको 100 नहीं अज्यूम कर सकते और 200 भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों नंबर बहुत क्लोजर हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस बार, ये तो ऑलमोस्ट पूरा पूरा ही है, इसको हम थोड़ा सा 180 अज्यूम कर लेते हैं 184 की जगह। तो 180 हो गया, 180 का यदि हम डबल करते हैं तो इट बिकम्स 360। 360 के ये आसपास है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, तो 180 का ट्रिपल जो होता है वो कितना हो जाता है 540। अब 540 नहीं हो सकता क्योंकि हमारा नंबर 420 है, तो हम इसे छोटा आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड अटेम्प्ट था जब हमने 180 अज्यूम किया था तो क्या आया था 180 के हिसाब से 360। तो यहाँ 184 है तो हमें क्वोशिएंट अराउंड 2 टाइम्स करना होगा, तो हमारा क्वोशिएंट 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 184 इंटू 2 यदि आप देखोगे तो ये कितना आएगा 168 आएगा। 168 आने का मतलब क्या हो जाता है, अब सब्ट्रैक्शन देखो, सॉरी 180 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 360, और ये 360 में 4 का डबल करके 8 ऐड किया तो 368। तो 368 हमारा आ चुका है। अब 368 के अकॉर्डिंग, अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर 368 के अकॉर्डिंग यहाँ रिमाइंडर कितना बचना चाहिए ये आपको देखना है। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसको क्या करेंगे, आराम से साइड में जाके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 368 आपका वो नंबर है जो यहाँ पर मल्टीप्लाई से आ रहा है, और 420 आपको सब्ट्रैक्ट करना है 420 से। तो साइड में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 2, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल आउट। तो कितना आया 52, ठीक है। ओके, तो यहां पर कितना आएगा 52, ठीक है। क्लियर, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब इसको आगे ले चलते हैं। तो आप देखिए क्योंकि रिमाइंडर अभी भी बचा है तो हम यहाँ 184 लिखेंगे और 52 को डिविजर की फॉर्म में, और क्वोशिएंट हमें डिसाइड करना है। तो देखो यहाँ पर हमें पता है 3 टाइम्स में अराउंड ये चला जाएगा। वापस वही लॉजिक, इसको 50 अज्यूम कर लो तो 50 के हिसाब से ये 3 टाइम्स में 150 के आसपास है, तो उस हिसाब से आप जा सकते हैं। अब इसके हिसाब से फिर आपको रिमाइंडर देखना है, तो वापस से आप साइड में चले जाइए। 184 में से 156 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। क्लियर, तो 28 आ जाता है। फिर वही, क्योंकि अभी तक रिमाइंडर चल रहा है तो ये यहाँ आ जाएगा 52 और यहाँ आ जाएगा 28 इंटू 1 टाइम, ठीक है। 28 का डबल 56 होता है, ये उससे 4 नंबर छोटा है, तो रिमाइंडर हमारा अभी भी 24 बचेगा। फिर हम आगे चलते हैं, तो ये यहां आ जाएगा और ये नंबर यहां शिफ्ट होगा। तो 28 इजिकल्स टू 24 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा 4। सेम प्रोसेस एक बार और करेंगे, तो यहाँ 24 आ जाएगा और इस बार 4 लिखते ही, अब 4 की टेबल यदि आप बोलते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि 4 की टेबल में ये 24 6 टाइम में आता है, तो आप यहाँ लिख देंगे 6 और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। क्लियर, तो यहां पर आपको एक बात देखनी है कि अब रिमाइंडर 0 आ गया है, तो रिमाइंडर 0 आने के केस में जो आपका डिविजर था वही आपका क्या हो जाएगा क्वोशिएंट हो जाता, सॉरी वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो इस केस में डिविजर 4 आया है, तो यही 4 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो बच्चों मुझे लगता है कि यदि आपने इस चीज को पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोसेस कैसे हुई, ठीक है। यदि आपको ये प्रोसेस समझ में आ रही है तो मुझे लगता है कि आप इसको आराम से समझ गए होंगे कि हमने कैसे करा। और इस बिहाफ पर ये वाला क्वेश्चन का जो एचसीएफ है, तो आपको क्या लिखना है, एचसीएफ ऑफ 1024 एंड 1024 एंड क्या नंबर था हमारा एक और 420, ठीक है। तो 1024 एंड 420 इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना निकल के आएगा 4। क्लियर बच्चों, इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जैसा आपने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से सिखाया था, आप उसको करके आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हो। ऑल्दो वो बहुत एक लेंदी प्रोसेस हो जाती है, तो वहां पर आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए मेथड हमने यूज किया था। चलो दूसरा होमवर्क देखते हैं हमारा। यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें जो हमने आपको दिया था, तो वो था एचसीएफ। इस बार मुझे लगता है सब बच्चों का सही आंसर आया होगा, ठीक है। जिसका नहीं आया है वो भी देखो, इसका आंसर है 128 2 की पावर 7 भी आप इसको कह सकते हो। बट यदि आपका ये आंसर नहीं आया है तो आपको सवाल को वापस से देखने की या करने की जरूरत है, और एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन होना था, ठीक है। वापस से वही सेम प्रोसेस लिखेंगे। सिंस 4096 इज ग्रेटर नंबर
So 4096 will be our डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, एंड 384 will be our डिविजर, तो वो हमारा डिविजर हो जाएगा। ओके, आप इसकी लैंग्वेज को अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, जहां भी आप सीख रहे हैं स्कूल में, तो वहां पर के अकॉर्डिंग जो टीचर आपको सिखाए वैसा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस है वो ये जरूर होनी चाहिए कि इस तरह के आपको लाइनें यूज करनी है। क्वेश्चन आपको आता होगा हमेशा, बट बेटा जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो आप उसके पास नहीं बैठे होते जिसको आप समझा सको, तो ये बात ध्यान रखना कि आपको अपनी कॉपी के थ्रू उसको हर बात समझानी है, ठीक है। तो इसलिए हम इन स्टेटमेंट्स का यूज कर रहे हैं। इस भी आप पर यदि हम देखते हैं तो क्या लिखेंगे, 4096 इक्वल्स टू 384। अब ध्यान से देखो बेटा कितनी बार जाएगा, चलो आइडिया लगाते हैं एक बार को, ठीक है। तो अब इसको 384 है और ये 4096 है, इसको मैं अराउंड 4100 मान सकता हूँ और इसको 400। तो मुझे ये पता लग रहा है कि मेरा आंसर 10 टाइम्स तो अराउंड आराम से जा रहा है। यस और नो, ये 400 है तो 400 के हिसाब से ये 10 टाइम्स तो जा रहा है, तो हम इसमें 10 टाइम्स ही देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 10 टाइम्स देते हैं तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो 10 हो जाएगा, और इस केस में जो रिमाइंडर बचेगा उसके लिए हमें देखना है, तो 4096 और इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 3840। क्लियर, सब्ट्रैक्शन यूज कीजिए। तो आप जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 5 और 40 में से 38 तो 2, तो कितना आ जाएगा 256। तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो कितना आएगा 256। क्लियर, आप वही प्रोसेस, क्योंकि रिमाइंडर इस केस में भी बचा हुआ है तो हमें इस क्वेश्चन को आगे लेके जाना पड़ेगा। 384 नेक्स्ट टर्म में हमारा डिविजर बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, एंड 256 हमारा क्या बन जाएगा, 256 हमारा बन जाएगा डिविजर, तो 256। क्लियर, अब ध्यान से देखो 384 एंड 256, तो यहाँ क्वोशिएंट की फॉर्म में मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 1 टाइम होगा। क्यों, क्योंकि यदि मैं इसको 250 भी अज्यूम करता हूं क्लोजेस्ट 10 में, यदि 100 में ही नहीं मान पा रहे हैं तो आप क्लोजेस्ट 10 में मान लीजिए, तो क्लोजेस्ट 10 के अकॉर्डिंग ये 250 है, और 250 के अकॉर्डिंग या 260 आप जो करना कहना चाहें, तो 250 260 के अकॉर्डिंग डबल करने पर हम अराउंड 500 के पहुंच जाते हैं, और ये नंबर जो हमारा दिख रहा है ये 500 से छोटा है। क्लियर, तो इस हिसाब से हम इसको 1 टाइम में कर सकते हैं, तो क्वोशिएंट हमारा 1 होगा। और इस केस में जो रिमाइंडर बचता है आप इसको साइड में कर लीजिए, 384 डिवाइड बाय 256 कितना आ जाएगा 8, यहां पर 7 में से 5 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1, तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा 128 आएगा इस केस में। और क्योंकि अभी भी रिमाइंडर बच गया है तो ये प्रोसेस एक बार और सॉल्व होगी। 256 यहां आपको ये साइन भी लगा सकते हो आप एग्जाम में, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सारी चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिखाई जा रही है। आप ध्यान से देखो, मुझे ऑलमोस्ट याद है कि 100 का डबल होता है 200 और 28 का डबल होता है 56, तो यदि मैं 200 और 56 को ऐड करूं तो 256 हो जाता है। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन 2 टाइम्स होना चाहिए, और इस केस में फाइनली हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, HCF ऑफ 1024 एंड 384, सॉरी लास्ट क्वेश्चन का लिख दिया हमने 4096 और 384 का यदि HCF आपसे पूछा जाए तो कितना होगा बच्चों 128। क्लियर, तो मेरी लगता है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सवाल हो कैसे रहे, ईडीएल का यूज कैसे करना है ताकि आपको किसी भी गिवन नंबर्स का HCF निकाला जा सके। हमने उस लास्ट क्लास में 2 या 3 नंबर्स के भी सीखे थे, और नहीं सीखे तो अगली वीडियोस में हम सीखेंगे। अगली वीडियोस में हम डिवाइड के थ्रू ही ईडीएल भी लगा सकते हैं, और चाहे तो हम डिवाइड के थ्रू भी HCF निकालना सीख लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था वो था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। बच्चों ये प्रीवियसली 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे और बहुत इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि यहां पर आप देखो अब कोई नंबर नहीं है, आप इस नंबर की बात देखो, इस क्वेश्चन की बात देखो, तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, ध्यान से देखो क्या बोला गया, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उसने बोल दिया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करो और शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्पेसिफिकली उसने बोला है कि आप किसी भी स्क्वायर करते हो पॉजिटिव इंटीजर का,
तो वो हमेशा या तो 3m की फॉर्म में आता है या 3m+1 की फॉर्म में आता है, मतलब स्क्वायर नंबर जो भी होते हैं स्क्वायर करने के बाद, तो स्क्वायर करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट मिलता है स्क्वायर नंबर, वो एक्चुअली या तो वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है या फिर उसमें 1 रिमाइंडर आता है। चलो पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम कोई भी नंबर लेते हैं 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। इसको यदि हम 3 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो ये एक्चुअली 3m की फॉर्म में लिखा जा सकता है। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता कि सर ने कैसे कर दिया तो ध्यान से देखो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा है। 4 + 4 8 + 1 सम इज 9। हमने डिजिट्स का सम किया 144 का और एक्चुअली आंसर आया 9। और मुझे पता है कि 9 जो है 3 से डिविजिबल होता है। तो एक्चुअली आपको यही सिखाया गया था कि 3 जो है वो डिविजिबिलिटी का रूल, यदि हम 3 का लिखे तो क्या होता है कि किसी भी नंबर का यदि हम डिवाइड चेक करना है तो उन नंबर की सारे डिजिट्स का हमें सम कर देना होता है। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कंप्लीट। इसके अलावा आप 14 ले सकते हैं। 14 जो होता है वो 196 होता है, इसका स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर यदि हम डिजिट्स का सम करें तो 1, 9 और 6, इनका सम क्या आता है? 16 आता है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 की टेबल में 15 आता है, 16 नहीं। तो यहाँ पर रिमाइंडर चेक कर लेते हैं हम एक बार। 3 की टेबल से 19 6 टाइम में जाएगा। 18 हमेशा छोटा जा सकता है, यदि बराबर नहीं जा रहा है तो 19 से छोटा 18, तो 6 टाइम में 18 आ जाता है। 1 कैरी होगा तो 16 बन जाएगा। और 3 की टेबल में यदि 16 देखे तो 5 टाइम्स में 15 आता है और एक रिमाइंडर रह जाएगा। तो यही बात उसने बोली है कि कोई भी नंबर का यदि आप स्क्वायर करते हो तो वो ऑलमोस्ट या तो 3 से डिविजिबल होता है तो उस नंबर का स्क्वायर, या फिर एक रिमाइंडर लीव करता है, एक रिमाइंडर छोड़ देता है। ठीक है, चलो तो इसी चीज को अब हम थ्योरेटिकली प्रूफ करते हैं। अभी तक हमने सारी की सारी बातें स्टेटमेंट वाइज पढ़ी थी या प्रैक्टिकल देखी, अब हम स्टेटमेंट वाइज करते हैं। तो ध्यान से देखो, उसने बोला यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन की तरह दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। हम ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम द नंबर्स। क्या क्या ले सकते हैं हम? देखो, यदि हम बात करें तो हम अज्यूम करने की जगह हम इसको ज्यादा बेटर वे में क्या बोल सकते हैं? यदि हम इसको और भी अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं? यूजिंग ईडीएल, यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यूज करते हैं डायरेक्टली। और यदि हम उसकी बात करें तो यूजिंग ईडीएल से हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं कि कोई भी नंबर ए वो किस तरह से हो जाता है? BQ + R की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर जो आपका R है इज इन बिटवीन 3 to 0। यहां पर इक्वल्स टू का साइन आता है। ये 3 क्यों लिखा है? क्योंकि हम सवाल में 3 की ही बात करने वाले हैं, तो मैंने डायरेक्टली यहां पे लिख दिया कि वेयर B = हमारा कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो R भी हमारा 0 से 3 के बीच में रहेगा। 0 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग की बात मैंने आपको लास्ट टाइम समझाई थी। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखते हैं। इस हिसाब से हम यदि इस नंबर को लिखना चाहें तो किसी भी नंबर को क्या लिखेंगे? A = 3Q + R। अब R की जो वैल्यूज हैं, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या थी? R की पॉसिबल वैल्यूज 0, 1 एंड 2। क्लियर? तो अब हम इस नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं 3 कैटेगरीज में, एक एक करके। हम चाहे तो इसको 1 by 1 भी कर सकते हैं, बट हम चाहे तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक साथ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि A जो है वो क्या हो जाता है? 3Q + R की वैल्यू यहाँ पर मैंने 0 कंसिडर की है। इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर A की जो वैल्यू है वो 3Q + R की वैल्यू मैंने यहाँ 1 अज्यूम कर ली है। इस वाला केस, ये वाला केस हो गया। और लास्ट A = 3Q + 2। ठीक है, तो एक एक करके करना है हमें ये काम, और हम देखते हैं कि क्या सच में हर नंबर का जब भी स्क्वायर किया जाता है तो वो इन्हीं 2 फॉर्म्स में आता है या नहीं। चलो, तो अब तीनों स्टेप्स का एक ही क्वेश्चन होगा। एक ही स्टेप होगी, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जैसा कि मैथ्स कहती है। तो हम तीनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और यहां भी हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमें आप
एक एक स्टेप करके भी कर सकते हैं, एक एक साइड, एक एक फोल्ड, एक एक इसको लेकर, बट हम एक साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यदि हम देखें तो ये सवाल कैसे होने वाला है बच्चों, बहुत ध्यान से देख लेना। मैं यहां लिख रहा हूं, एक एक करके रेज भी करता जाऊंगा तो आप साथ साथ समझते भी जाना। पहला मेरी टर्म लिखिए a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, और मैंने जब स्क्वायर करा तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। ये 0 है इसलिए इसको हमने नहीं करा है, अदरवाइज हमें इसको भी लेना पड़ता। तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर और इस विल बिकम, ये जो है हमारा क्या बन जाएगा 9q स्क्वायर। ध्यान से देखो, इस क्यूब में तो हम कुछ छेड़खानी कर नहीं सकते, पर इस 9 को हम तोड़ सकते हैं, क्या सुनो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये आपने एक 3 अलग क्यों कर दिया, तो ध्यान से देखो बेटा, जब भी हमें किसी नंबर को किसी नंबर का डिविजर दिखाना होता है, डिविडेंड दिखाना होता है कि उससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हमें वो नंबर कॉमन चाहिए होता है, ठीक है। तो मैंने यही करा है कि यहाँ पर हमने देखा कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये एक पूरा टर्म जो है क्वोशिएंट की तरह ट्रीट की जा सकती है। तो इसका मतलब यदि कोई भी नंबर a स्क्वायर है तो वो 3m की फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर आप चाहो तो स्पेसिफिकली लिख देते हो कि यहाँ पर m जो है मैंने क्या डिनोट किया है, 3q स्क्वायर को m डिनोट किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ गया कि यदि किसी भी नंबर का रिमाइंडर 0 है, ठीक है, तो वो जब भी 3 से डिवाइड किया जाएगा, यदि 3 के डिवीजन प्रोसेस में उसका रिमाइंडर 0 आता है तो उसका स्क्वायर भी हमेशा 3 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली 3m की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई है। तो हम अगली प्रोसेस लेते हैं। क्लियर, ये सब आपको करने थे बच्चों, हमने आपको सिखाया था। अब दूसरा देखते हैं हम। इसके बाद हमने a इक्वल्स टू क्या लिया था, 3q प्लस 1, और हमने इसका कर दिया था स्क्वायर, ठीक है। अब अक्सर बच्चे जो गलतियां करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अब आप करोगे इसका a स्क्वायर, ठीक है, एक तो इंप्लाइज का साइन लगाया करो, दूसरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, खत्म। क्या करना है, 9q स्क्वायर प्लस 1। ये यदि आपने कर दिया तो बिल्कुल आपका पूरा सवाल सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये नहीं कर देना है। अक्सर बच्चे ये गलतियां करते हैं और फिर बाद में सोचते हैं सर हमारे मार्क्स कहां कट गए। ध्यान से देखो बेटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये 1 हो गया, प्लस 2ab की भी तो एक टर्म आती है। आप ये 2ab की टर्म अक्सर टाइम भूल जाते हैं, तो वही हम यहां लिख देते हैं। तो 2 इंटू 3q इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें तो 6q, और इस 1 को पीछे कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखने पर आपको एक बात पता लगेगी कि इन तीनों टर्म्स में से इन दो टर्म्स में 3 के मल्टीपल कॉमन आ रहे हैं, 3 कॉमन आ सकता है, पर यहां नहीं आएगा। तो मैं इन दोनों टर्म से 3 कॉमन ले लेता हूं, तो 3 कॉमन लिया जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, और साथ में 1 एज इट इज रह जाएगा। तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं a स्क्वायर, यहां पर क्या बन गया 3m। देखो ध्यान से, ईडीएल वाली फॉर्म बन रही है कि यदि कोई नंबर है तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिविजर, क्वोशिएंट, और ये रिमाइंडर। तो ध्यान से देखो, इसमें आपको साइड में लिखना पड़ेगा जहां पर हमारा वेयर हमने जो m यहां पर माना है वो क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q के बराबर है, ठीक है। चलो, तो ये बात भी सही प्रूफ हो जाती है कि यहाँ पर हम जो है किसी नंबर को जब 3 से डिवाइड करते हैं स्क्वायर को, तो वो 3m प्लस 1 की फॉर्म में भी आ सकता है। अब इंपॉर्टेंटली यदि आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर अगले टर्म में, ठीक है, जब हम अगले टर्म की बात करेंगे तो क्या होगा, अगला जो हमने लिया था वो क्या लिया था, 3a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अब मुझे लगता है बच्चों आपको स्क्वायरिंग तो आ गई होगी, यदि आपको बाकी सारी चीजें समझ में नहीं भी आ रही होंगी तो आपको स्क्वायरिंग तो आ ही गई होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलना है। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान से देखे कि 9q स्क्वायर प्लस इसको आपने करा तो 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12q प्लस 4। अब ध्यान से देखो, यहां पर आपको ये जो है ये 3q में 9q स्क्वायर में 3 दिख रहा होगा, 12q में भी 3 दिख रहा होगा, 4 में नहीं दिख रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, 4 को हम ब्रेक कर लेते हैं,
9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसको करते हैं तो अब पहली 3 टर्म्स में हमें 3 का मल्टीपल दिख रहा है। ठीक है, तो हम वही कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये आप हर जगह लिख सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। यहां जैसे आपने 3 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट सही से लगाइएगा और ये 1। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे को मैं आई एम अज्यूम कर लेता हूं क्योंकि ये वापस से ईडीएल की फॉर्म में ही दिख रहा है मुझे। ध्यान से देखो, डिविडेंड, डिविजर, कोशेंट और ये रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज टू 3m और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 1, वेयर यहाँ पर जो हमारा m है वो किसको डिनोट कर रहा है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है ए स्क्वायर या तो वो 3m की फॉर्म में आता है या हर बार 3m प्लस 1 की फॉर्म में आता है। क्लियर? तो यहां पर आपको सवाल तो समझ में आ गया होगा बच्चों। प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आया गया सवाल है और अक्सर टाइम बोर्ड्स में पूछा जाता था, बट इस बार आपके कोर्स से हट गया है। पर हमने सोचा कि आपको इसलिए सिखा दिया ताकि आपको हमेशा ये वर्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा हमेशा याद रहे, ईडीएल हमेशा याद रहे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये चैप्टर तो हमारे टॉपिक में, ये चैप्टर या ये टॉपिक तो हमारे चैप्टर में इस बार है ही नहीं और हमें काम भी नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, बट आपको इस तरह के सवालों से ये बात ध्यान रखनी है कि किस तरह की प्रोसेस चलती है, किस तरह से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये थे आपके होमवर्क के क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस वीडियो में समझाए गए थे और आपको करने थे। अब देखते हैं एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, पर इस बार मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये सेम प्रोसेस है जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा था, वहां पर स्क्वायर करना था और यहां क्या बोला गया है, ध्यान से देखो, क्यूब। क्या बोला गया है, क्यूब। और यहां पर हमें लाना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। बच्चों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, एक लॉन्ग ट्रिक भी है। जब भी हम यहां पर देखते हैं तो ये डिविजर की फॉर्म में होता है, तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो b है वो यहां पर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, यदि हम 9 ले लेते हैं तो 9m प्लस 0, 9m प्लस 1, ऐसे करके हमारे 8 रिमाइंडर बनेंगे, 9 रिमाइंडर्स बनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 8। ये सारे रिमाइंडर पॉसिबल हो जाएंगे तो हमारे सारे केस होंगे और आपको हर स्टेप का क्यूब करना होगा। आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये प्रोसेस लंबी चली जाती है। ठीक है, तो यदि किसी बच्चे को क्वेश्चन ट्राई करना है तो ये बात ध्यान रखें कि ये इस मेथड से ना करे। अज्यूम करने के लिए जब आपको ईडीएल लगानी होगी तो a इज टू बी क्यू प्लस आर में आप b जो डिविजर आपको अज्यूम करना है जिससे आपकी ये प्रोसेस इजीली प्रूफ भी हो जाएगी, तो उसने क्योंकि नंबर तो स्पेसिफिक बोला ही नहीं है तो हम यहां पर b की बात 3 से ही कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a इज टू 3q प्लस r, और r की वैल्यू 3 पॉसिबल है, 0 1 एंड 2। ठीक है, जब आप इन तीनों से करोगे तो आपको अपने ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या कि यहां पर जब आप क्यूब करने जाओगे इनके तो ऑटोमेटिकली क्यूब करने के केस में आपके यही तीनों फॉर्म्स बनकर आएंगी। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन के लिए हिंट है और मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से कर सकते हो। ये बात बहुत ध्यान रखना कि ये सवाल आपको खुद से करने की कोशिश जरूर करनी है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको अगली वीडियो में इस सवाल समझा देंगे। अगली बार आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक या आंसर बता दिया जाएगा, बट ध्यान रखो कि ये सवाल आप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है इस सवाल में। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैथ्स एक बार में आ जाए ऐसा कोई जरूरी बात नहीं होती है। हर बार मैथ्स एक ही बार में आपको समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है, बट मैथ्स का एक पैटर्न होता है। मैथ्स को यदि आप फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आपका हर क्वेश्चन उसी पैटर्न से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको पैटर्न समझा रहे हैं और किस तरह से सवाल होते हैं वो भी बता रहे हैं। ठीक है, तो होप आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप अपने दोस्तों को भी बता रहे होंगे कि आप एक जगह से स्टडी करना स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ पर आपके सारे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू सारे टॉपिक्स कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी भी हम टाइम टू टाइम आपके कवर करवाते हैं और एनसीईआरटी के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी हम आपको बता देंगे। ऐसे सारे टॉपिक्स जो पहले थे और इस बार हटा दिए गए एनसीईआरटी के थ्रू, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ। ठीक है, ओके बाय।